अस्सलाम वालेकुम, मैं सना वक़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर कर रहे होंगे। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक को सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है, बड़ा मुनफरिद है। और जब आप इसको सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ से जब कंपेयर करेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही होता है, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। और इस तरह की बातें होती हैं हमारे घर में भी। तो टॉपिक है नेटवर्क्स टू अल्लाह। अल्लाह के नेटवर्क्स क्या हैं, आखिर किस तरह काम होता है और किस तरह से चीज़ें आप तक प्रोवाइड होती हैं। इस टॉपिक को मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि इस टॉपिक का नाम नेटवर्क्स टू अल्लाह क्यों रखा गया है। लेकिन पहले मैं आपको वो बताऊंगी जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, जिस बातों को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप जब कंपेयर करेंगे ना अपनी लाइफ से, तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही होता है, हमारे घर में भी इसी किस्म की डिस्कशंस चलती हैं। तो टॉपिक ये था कि डिस्कशंस ये थी कि आपने अक्सर सुना होगा अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने घर के बड़ों को या घर में बात करते हुए कि आज कौवे ने हमारे घर में जो है वो उसकी आवाज़ की है, यानी कौवे की आवाज़ आई है आज हमारे दरवाजे पर या हमारे घर की या हमारी छत पर बैठा था, तो आज मेहमान आने वाला है। सुना होगा आपने ये बात, बहुत कॉमन बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेहमान आने वाला है क्योंकि कौवे ने या फिर आप बैठे हैं अचानक और आपने कहा कि यार किसी तरीके से मुझे मीठा मिल जाता खाने के लिए और वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। आपने कह दिया कि जो है वो काश मुझे आज ड्रेस मिल जाता, कोई मुझे आज इतने पैसे मिल जाते और वो चीज़ आपको अवेलेबल हो गई फ़ौरन। तो आप कहते हैं कि अच्छा, आज मैंने उसका जो कंपैरिजन है लोग इस तरह बनाते हैं कि जैसे हमारे घर में मैंने सुना था बोलते हुए किसी को घर में कि उन्होंने कहा कि मेरे जो है वो शलवार का पाइंचा या ट्राउज़र का पाइंचा, उनका जो वाइट ट्राउज़र होता है उसका जो बॉटम होता है वो मुड़ा हुआ था, तो आज कपड़े मिलने वाले हैं मुझे। और जब मैंने ये बात सुनी तो आई वाज, अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन उनको मिला उसी दिन ड्रेस एक गिफ्ट में। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा होता है रियल में। मे बी ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन अ, ऐसा आपने सुना होगा कि आज मुझे हिचकी आ रही है लेकिन मुझे कोई याद कर रहा है। ये बात भी आपने सुनी होगी कि हिचकी आ रही तो यकीन कोई याद ही कर रहा होगा। और ऐसी बहुत सारी बातें लोग घर में करते हैं। आप अपने कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि आपके घर में कौन सी बातें होती हैं इस किस्म की। जब हम कोई चीज़ चाह रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मुझे आज मिल जाए और वो चीज़ मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है आपको, तो फिर आप कहते हैं कि आज मैं कुछ और मांग लेता, ये मांग लिया मैंने, आज इस कुछ भी मांगता था आज वो मुझे मिल जाता। तो ऐसा ही होता है। और उसको फिर हम कंपेयर कैसे करते हैं कि आज क्योंकि मैंने ये चीज़ हुई थी मेरे साथ, तो उसकी कंपैरिजन फिर हम कहते हैं कि जो है ना ये चीज़ हुई थी, तो इसलिए जो है ये चीज़ मिल गई है मुझे। लाइक ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आँख फड़कती है तो लोग कहते हैं कुछ बुरा होने वाला है। तो सवाल ये है कि आँख फड़कती है तो बुरा कैसे होने वाला है? आँख फड़कती है तो इसका मतलब है कोई फैशियल प्रॉब्लम होगी आपकी। तो लेकिन फिर और बुरा हो भी जाता है। तो जैसा आप सोचते हैं ना, एक्चुअल में लाइफ उसी तरह गुजर रही होती है हमारी बेसिकली। तो हमारे माइंड के साथ बड़ा कनेक्शन है, हमारे दिमाग के साथ बड़ा कनेक्शन है लाइफ का हमारी। तो इस किस्म की बातें आपने भी सुनी होंगी अपनी फैमिली में, अपने घर वालों को, लेडीज़ को करती हुए कि भाई आज कौवा छत पर जो है वो बैठा था, तो आज मेहमान आने वाले हैं, आज मुझे मीठा खाने का जा रहा है, मैं मीठा आ गया है। आज ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे भी माइंड में नहीं आ रही हैं, आपको आ रही होंगी माइंड में। और आप प्लीज़ मुझे लिख कर नीचे बताइएगा कि आपके घर में इस तरह की कौन सी बातें की जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको कंपेयर किया जाता है कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि एक ड्रेस का मैंने आपको कैसे सुनाया है कि मेरी भाभी ने कहा कि उनका शलवार का पहनचा क्योंकि फोल्ड हुआ हुआ था, तो उनको आज ड्रेस मिलने वाला है और उनको मिला उसे दिन गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। तो सवाल ये कि अब जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, जैसे मैंने सुनी ये बात, तो मैंने कहा ये बहुत अजीब बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सिली बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा होता है, देखो मुझे मिला भी ना। तो उस वक्त मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। ये बात काफ़ी पुरानी है जब मैंने सुनी थी। तो आई बस के क्या इनको आंसर करूँ मैं। तो मैं बिल्कुल आई वॉज ब्लैंक एट दैट टाइम कि यार इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, इसका कोई अननेसेसरी बात है। मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए और वो भी इस वजह से।
लाइक आप या आँख खड़ा करिए या आपको कोई हिचकी आ रही है तो आपको कोई याद कर रहा होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी हमेशा से। लेकिन मेरे पास कोई इसका कोई ऑथेंटिक आंसर होता है ना, आपको किसी को जवाब देने के लिए, जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं या फिर आप कहते हैं नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दैट, तो फिर ऑथेंटिक आंसर भी दें, आप उसको दलील भी दें, उसको एक्सप्लेन भी करें कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा कोई आंसर नहीं था मेरे पास इसको जवाब देने के लिए, लेकिन आज है। क्योंकि जब आप वक्त के साथ पढ़ते रहते हैं चीज़ों को, किताबों का उठाना मैं बार बार कहती हूँ कि किताबें उठाएं, पढ़ें, स्टडी करने की कोशिश करें। किताबों में नहीं उठा सकते आप इंटरनेट पे सर्च करें, चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ने की आदत डालें। उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको आंसर्स मिलेंगे अपने सवालों के। ठीक है, ये सवाल बहुत पुराना था, मतलब जो मुझे तंग करता था कि यार ये कौन सी बातें हैं, लोग क्यों करते हैं ऐसी। अच्छा, आप इन इस किस्म की डिस्कशन में आप अगर कभी अपने पेरेंट्स से या अपनी माँ को बोलते हुए देखेंगे, अपनी खालाओं को, या घर में अपनी फैमिली में भाभियाँ हैं, अगर इस तरह की बात कर रही हैं कि आज कौवा छत पर बैठा है तो मेहमान आने वाले हैं, तो आप उनसे पूछेंगे आपको कैसे पता, तो वो कहेंगे हमने अपने बड़ों से सुना है। अच्छा, बड़े कौन? हमारी अम्मी। ओके, आप उनकी अम्मी से पूछने जाकर, ये मैं अपनी अम्मी से पूछ रही हूँ, और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई हमारे बड़े कहते थे, क्या हो गया है? तो मैंने कहा ओके, फिर मैं अपनी नानी से पूछ लेती हूँ। तो मैंने जब अपनी नानी से एक दफ़ा पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा किसने कहा है आपसे, इसमें लॉजिक क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बड़ों ने कहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब आप पूछते जाएंगे, इनके बड़े से बड़े बड़े निकलते चले जाएंगे, लेकिन किसी के पास भी इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं होगा कि वो बड़े कौन थे, उनके पास रीज़न क्या था, इसका कोई कोई क्लैरिफिकेशन हो इस बात की कि ये चीज़ें कंपैरिजन इस तरह से हो रही हैं। तो किसी के पास भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा, मिलेगा आपको आज तक, जो ये कहेगा कि ये बात मैंने कही थी, ये कहेगा हमने पीछे सुनी थी। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात पे बिलीव करना, और ये ऐसी कोई बात नहीं है जिस पे बिलीव किया जाए, जब तक उसका ऑथेंटिक या वो बंदा आपको ना मिल जाए जिसने ये बात कही है क्या, और उसके साथ उसके पास इस बात की कोई जस्टिफिकेशन हो कि ऐसा ये वजह है और इसकी यही वजह है, तो फिर मैं मान लूँगी। लेकिन बहरहाल अब तो मेरे पास इसका आंसर है, और जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जवाब देने के लिए इसकी। देखिए, बेसिकली आज मैं बैठी हूँ और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मुझे कोई मीठा खाने की दिल चाह रहा है और मिल जाए। आज मैं चाह रही हूँ कि आज मेरी अम्मी आ जाए मेरे घर, और मैं चाह रही हूँ कि आज मेरी अम्मी मुझसे आकर मिले, और वो मुझसे मिलने आ गई। या मैं आज चाह रही हूँ कि मेरा वो रिलेटिव्स, किसी को मैं अचानक बहुत याद कर रही हूँ, आपने देखा होगा किसी को आप बहुत याद करते हैं, वो आ जाता है, वो आपसे मिल लेता है आकर। तो ऐसा क्यों होता है? सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? आप किसी को याद कर रहे हैं, आपका कुछ खाने का दिल चाह रहा है, वो चीज़ फ़ौरन आपके पास पहुँच जाती है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो या फिर आप वही कपड़े वाली बात जो उन्होंने मुझसे कही थी, तो क्या शायद उसका बहुत दिल चाह रहा होगा कि आज मुझे कोई ड्रेस दे, उसके दिमाग में ये बात आई है, और अल्लाह ताला ने किसी छोटी-सी मासूम सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने जो है कोशिश की कि इस इंसान की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। ठीक है? हमेशा सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं हमारी, ठीक है ना? लेकिन वो रद्द भी नहीं होती हैं। वो कहीं न कहीं जाकर बाद में पूरी होंगी डेफ़िनेटली। लेकिन फ़ौरी तौर पे कभी कुछ माँगते हैं और वो यूँ मिल जाता है। उसको कहते हैं नेटवर्क्स टू अल्लाह। यानी आपने कोई चीज़ चाही कि आज मेरा मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा है, और वो चीज़ आप तक पहुँच गई। आपने चाहा कि आज मुझसे कोई मिल लेता आकर, या आज मुझे ये चीज़ मिल जाती है और वो चीज़ मिल गई, आज मुझे पैसे मिल जाते हैं, वो मिल गए आपको कहीं से, किसी जगह से एज़ अ गिफ्ट मिल गया, या ऐसा किसी ने आप कोई मेहमान आ गया आपके घर पे, उसने आपको ऐसे जाते वक़्त पैसे दे दिए। तो आपने कहा कि यार आज देखा मैंने कहा था कि, या फिर कोई इसको कंपैरिज़न दे दिया किसी बात से कि आज ये हुआ था ना, तो मैंने कहा था कि ऐसा होने वाला है। तो बेसिकली ये इट्स नॉट लाइक दैट। ये नेटवर्क्स हैं अल्लाह ताला के, और नेटवर्क्स अल्लाह ताला के जो नेटवर्क्स हैं उसका हिस्सा कौन है? कैसे पूरे होते हैं ये? और ये कौन लोग हैं जो आकर हमारी 1 मिनट में ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं? बेसिकली वो आप और मैं ही हैं। अल्लाह ताला के नेटवर्क्स में हम सब शामिल हैं। ठीक है? आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ना हमसे कोई काम नहीं लेना चाहता। आपसे काम ले रहा होता है अल्लाह ताला। आप गौर करें अपनी ज़िंदगी पे कि आप आज किसी के घर पे मिठाई लेकर गए, जस्ट सपोज़, ठीक है? आज आपका दिल चाह रहा था किसी से मिलने का, आप लेकर चले गए, या आपका दिल चाह रहा था किसी को से मिलने का, और आप उसको एज़ अ गिफ्ट कोई ड्रेस दे रहे हैं, या कोई चीज़ देने चले गए, या कोई और चीज़ आपने किसी को, कोई आपको याद आया, आपने कॉल कर ली किसी को, तो बेसिकली हो सकता है वो आपको याद कर रहा हो। बेसिकली आज उसका दिल चाह रहा हो कि मेरे पास कोई मीठी चीज़ आ जाए, या आपने जाते वक़्त किसी के घर में आप गए हैं और आपने उसको जाते वक़्त 100 रुपए दे दिए, या उसको कुछ पैसे दे दिए एज़ अ गिफ्ट, एनवेलप में डाल कर, या बच्चों को भी दे देते हैं हम। तो
बेसिकली आप उसका पार्ट हैं, उस सोच का पार्ट हैं, आप उस हिस्से का पार्ट हैं, आप अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा हैं। और जो लोग आपके पास आते हैं ना, अचानक आप जब कोई चीज़ चाह रहे होते हैं कि वो चीज़ पूरी हो जाए, और वो पूरी हो जाती है किसी और इंसान के वसीले से, यानी कोई इंसान, कोई मेहमान, कोई ऐसा इंसान आपके घर आ गया और उसके ज़रिए से ही वो चीज़ पूरी हो गई है, तो वो उस वक्त अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा है। यानी अल्लाह ताला अभी उस वक्त उस बंदे से ये काम करवाना चाह रहे हैं, और आपकी वो चीज़ पूरी हो जाती है और आप बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर आप कंपैरिजन क्या देते हैं? कंपैरिजन ये देते हैं कि आज जैसे मैंने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं, देखा आज आ गए। आज देखा मैंने कहा था मुझे हिचकी आ रही थी, तो मुझे देखो कॉल आई है। तो बेसिकली वो कॉल अल्लाह ताला ने करवाई थी आपको, क्योंकि आपकी ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करने चाह रहे थे। और जिसने आपको कॉल की थी उस वक्त अल्लाह ताला का नेटवर्क का हिस्सा बन गया था। यानी आपके माइंड में बात आई कि मैं आज अपनी अम्मी को मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी अम्मी को कोई गिफ्ट कर दूँ, मेरा दिल चाह रहा था आज मिलने का उनसे, और मैंने जाकर उनको गिफ्ट कर दिया। और वो शायद सुबह सोच रही हूँ कि आज मेरी बेटी मुझसे मिलने आ जाए। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने मुझे इस वक्त जो वो सोच रही थी ना, उसका हिस्सा बनाने की कोशिश की अल्लाह ताला ने, और मेरे दिमाग में ये बात डाली कि जाओ और जाके इस बंदे के साथ ये काम कर करो। ठीक है, बिला वजह हम कभी कभी उठते और किसी से जाकर मिलकर आए थे, बिला वजह हम कभी कभी हमारा दिल भी नहीं चाह रहा होता वो काम करने का, और हम फिर भी उसको करते हैं। आपने अक्सर वो काम किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, जिस ऐसे लोगों से मिले होंगे आप जाकर जिस वक्त आपका प्लान भी नहीं होगा ये काम करने का, लेकिन आपने वो काम किया होगा और आपके प्लानिंग में का हिस्सा ही नहीं था वो काम। तो ये जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते, फिर भी आप किसी के लिए कुछ कर देते हैं, या फिर आप कुछ सोच रहे होते हैं कि ये काम मेरे लिए आज हो जाए और फिर वो काम हो जाता है, तो वो बेसिकली अल्लाह ताला का नेटवर्क है जो आप तक पहुंचा रहा है। आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए, या फिर अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के ज़रिए, अल्लाह ताला अपने किसी गैबी मखलूक़ात के ज़रिए आपकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। अल्लाह ताला हर जगह है, इस बात का जवाब कैसे देंगे आप? ये बात सुनी है आपने कि अल्लाह ताला हर जगह है, लेकिन प्रूफ के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई आप प्रूफ करके दिखाएं इस बात को कि अल्लाह ताला हर जगह है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे भाई हर जगह है, मैंने सुनी है ये बात, मैं दिल से बिलीव करता हूँ इस बात पर। बेसिकली अल्लाह ताला हर जगह है, अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर और हमारे दिमाग के अंदर है हर जगह, और वो हमारे साथ हर जगह है। हमारा दिलो दिमाग हमारे साथ हर जगह पहुंचा होता है। जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो अल्लाह ताला को पता होता है पहले से। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा दिल और हमारा दिमाग चाह रहा होता है वो अल्लाह ताला को पता होता है। इस तरह से अल्लाह ताला हर जगह है हमारे साथ, कि मैंने सोचा कि आज मुझे अल्लाह ताला मेरा ये काम करवा दें, आज काश मेरा ये हो जाता, या आज मेरा दिल चाह रहा था कुछ करने का, और अल्लाह ताला ने मेरा वो काम करवा दिया, क्योंकि वो मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने किसी से कहा नहीं था, मैंने किसी से बात कही नहीं थी, किसी से ख्वाहिश नहीं बयान की थी मैंने इस बात की कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, या मुझे ये ऐसा कुछ चाहिए था। बेसिकली अल्लाह ताला मेरे दिलो दिमाग में थे, उन्होंने मेरे दिलो दिमाग को पढ़कर मेरी वो ख्वाहिश पूरी की है। ठीक है, और अपने किसी भी मखलूक के ज़रिए, अपनी किसी भी इंसान को, मखलूक कोई भी किस्म की हो सकती है, उसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की, उसको अपना नेटवर्क का हिस्सा बनाया अल्लाह ताला ने। ठीक है, इस तरह से मैं जब किसी की मदद करने चली जाती हूँ, या किसी का कोई काम करने चली जाती हूँ, या किसी की कोई हेल्प कर लेती हूँ, तो मैं उस वक्त अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा बन जाती हूँ। ये बात सुनने में बड़ी अच्छी है, बड़ी बात सुनने में बड़ी मज़े की है, और ये बात आपको सुकून कितना देती है। अगर आपने कभी ये काम किए होंगे तो आपको कितनी खुशी होगी ये बात सुनकर कि मैं भी अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी हूँ बहुत बार। और मुझे जब इस बात का रियलाइज़ हुआ, और जब मैंने ये बात सोची बैठकर, और सुनी भी है मैंने अपने कुछ दोस्तों से इस तरह के टॉपिक्स, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात सुनकर कि यार मैं भी अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही अल्लाह ताला के नेटवर्क का हिस्सा बने रहें, लोगों की हेल्प करते रहें, और एक दूसरे का ख्याल रखते रहें। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी खुश रहेगा और आप भी बहुत खुश रहेंगे, और लोगों की ख्वाहिशात ऐसी ही पूरी होती रहेंगी। लेकिन सिली बात नहीं करनी है, कोई बेवकूफ़ाना बात है सोच कर नहीं करनी है, इस बिलीव से करनी है कि ये काम अल्लाह ताला ने आज आपसे करवाया है। ये इन बातों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आज हिचकी आ गई तो ऐसा हो गया, आज कौवा बैठ गया था तो ऐसा हो गया, आज मेरी ट्राउज़र का जो है वो पायजामा मुड़ गया था तो ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस ये है कि मैं उम्मीद करती हूँ आप खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहें, कोई अच्छी बात कहें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, अपना काम करते रहें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।